तो हम पढ़ रहे हैं अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के आर्थिक लाभों के बारे में। शुरू के 3 आर्थिक लाभ हमने चर्चा कर चुके हैं। विशिष्टीकरण, आर्थिक लाभ का जो है विशिष्टीकरण एवं श्रम विभाजन। उसके बाद में हमने देखा प्राकृतिक संसाधनों का पूर्ण उपयोग, और फिर उसके बाद में हमने देखा बैलेंस इंडस्ट्रियलाइजेशन यानी संतुलित औद्योगिकरण। अब देखते हैं बड़े पैमाने की बचतें। किस तरह से आर्थिक लाभ होता है अंतर्राष्ट्रीय व्यापार से, बड़ी बचत यानी इकोनॉमिक्स ऑफ लार्ज स्केल। देखते हैं अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के कारण स्टूडेंट बाजार का क्षेत्र विस्तृत हो जाता है, क्योंकि एक बाजार दूसरे बाजार से जुड़ता है तो ऑब्वियसली है, सीधा सा अर्थ होता है कि उसका विस्तार हो रहा है। और लेकिन जब वही यदि भारत का कोई मार्केट बाजार अंतर्राष्ट्रीय व्यापार से संलग्न होगा, उससे अटैच होगा, तो उसका दायरा ज़्यादा विस्तृत हो जाएगा। तो क्या होता है दोस्त स्टूडेंट, विभिन्न प्रकार की वस्तुओं की मांग बढ़ जाती है। इससे बड़ी मात्रा में उत्पादन करने के लिए प्रोत्साहन मिलता है। अतः देश को अपने उत्पादन के साधनों यथा जैसे श्रम, पूंजी आदि का अधिकतम एवं अनुकूलतम उपयोग करने का अवसर मिलता है। वृहद स्तर पर उत्पादन होने के कारण बड़े पैमाने की आंतरिक और बाहरी बचतें प्राप्त होती है, और जब बचत होती है तो वह किसी भी देश के आर्थिक गतिविधियों को सुचारू रूप से संचालित करने के लिए महत्वपूर्ण हो जाता है। तो इस प्रकार से बचत में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का महत्वपूर्ण योगदान होता है। तो ये नेक्स्ट बिंदु देखते हैं, रिलीफ इन द सिचुएशंस ऑफ इकोनॉमिक क्राइसिस एंड नेचुरल क्लाइमेटिस। आर्थिक व प्राकृतिक संकटों में सहायक। हम जो उसको देखते हैं, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के कारण स्टूडेंट एक देश संकट की स्थिति में दूसरे देश में सहयोग प्राप्त करता है। प्राकृतिक संकट जैसे बाढ़ हो सकता है, अकाल भी हो सकती है, भूकंप, किसी प्रकार की आपदाएं हो सकती है। तथा आर्थिक संकट के समय किसी देश में किसी वस्तु विशेष का अभाव पैदा हो जाता है स्टूडेंट, तो उस वक्त क्या होता है, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के कारण उस वस्तुओं का दूसरे देशों से आयात करके जो कमी हुई है उसकी पूर्ति की जा सकती है। भारत में अनेक ऐसे मौके आए हैं जब जनसंख्या का पेट भरने के लिए भारी मात्रा में खाद्यान्नों का आयात करना पड़ा है, और यह आयात किसके माध्यम से संभव हुआ है, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार से। इस प्रकार प्राकृतिक विपदाओं के समय दवाइयाँ, कपड़े, अन्य जरूरतमंद का सामान भी मुहैया कराया जाता है। इस प्रकार से अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को मानवता का सच्चा मित्र भी कहा जा सकता है। यदि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को मानवता का सच्चा मित्र कहे तो इसमें कोई गलत बात नहीं होगी, एक बिल्कुल सही फैक्ट है। नेक्स्ट देखते हैं उपभोक्ताओं के जीवन स्तर में वृद्धि, राइज इन द लिविंग स्टैंडर्ड ऑफ कंज्यूमर्स। किस प्रकार से अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के माध्यम से जीवन स्तर में वृद्धि होती है, हम उसको एक बार देखते हैं। स्टूडेंट, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार उपभोक्ताओं के जीवन स्तर में वृद्धि करता है। उनके माध्यम से उपभोक्ताओं को नियमित वस्तुएं, नई नई किस्म की उपलब्धताएं होती है। उपभोक्ता इन्हें प्राप्त कर अधिक संतुष्टि प्राप्त करता है और उनके जीवन का आनंद बढ़ जाता है। इससे क्या होता है कि जब कुछ वस्तुएं ऐसी होती है जो वो बाहर से कोई भी देश आयात करता है, यदि किसी देश के अंदर कहीं नया फैशन आ रहा है या किसी चीज़ से व्यापार करने से किसी व्यक्ति की आर्थिक गतिविधि सुदृढ़ हो रही है, मजबूत हो रही है, उसे लाभ होता है, क्योंकि आर्थिक के पास पैसा आता है तभी उसका जीवन स्तर में वृद्धि हो सकती है, क्योंकि परचेजिंग पावर का कनेक्शन हमेशा लिविंग स्टैंडर्ड से रहता है। और परचेजिंग पावर कब बढ़ सकती है, जब उसको लाभ, प्रॉफिट हो। और इस प्रकार से अंतर्राष्ट्रीय व्यापार भी किसी व्यक्ति के लिविंग स्टैंडर्ड यानी जीवन स्तर में वृद्धि करने में महत्वपूर्ण होता है। नेक्स्ट हम देखते हैं उद्योगों का आधुनिकीकरण, मॉडर्नाइजेशन ऑफ इंडस्ट्रीज। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के कारण विभिन्न उत्पादों में कंपटीशन का जन्म होता है। उनका मुकाबला करने के लिए प्रत्येक उत्पादक श्रेष्ठ किस्म की या न्यूनतम लागत वस्तु का उत्पादन करना चाहता है। स्वाभाविक रूप से इनके लिए उद्योगों का आधुनिकीकरण अपरिहार्य हो जाता है, यानी कंपलसरी हो जाता है, जरूरी हो जाता है, एक अनिवार्य शर्त हो जाती है। आधुनिकीकरण तकनीक के बिना उच्च किस्म का माल निर्यात करना संभव नहीं होता है। नेक्स्ट जो है रेस्ट्रिक्शंस ऑफ मोनोपोलिटिक्स, यानी एकाधिकारी प्रवृत्ति पर अंकुश।
एकाधिकारी प्रवृत्ति पर अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का रोक लगाता है। देश के व्यापारियों को अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के कारण सदैव प्रतियोगिता का सामना करना पड़ता है, अतः वे एकाधिकारी मूल्य पर वस्तुएं नहीं बेच सकते। प्रतियोगिता के कारण उपभोक्ताओं को लाभ प्राप्त होता है, क्योंकि जब परफेक्ट कंपटीशन होता है, यदि मोनोपोली कंपटीशन मार्केट होगा वहाँ पर हमेशा उपभोक्ताओं को लाभ नहीं हो पाता है। परफेक्ट कंपटीशन मार्केट होता है यदि कंपटीशन फुल होता है, क्योंकि वहाँ पर हमेशा उपभोक्ता को, ग्राहकों को लाभ होता है, आम आदमी को उसका लाभ मिलता है।